हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आप कब सीखते हैं सबसे बेहतर, ये आप जानिए लर्निंग पिरामिड से। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लर्निंग पिरामिड। तो ये आपके सामने है लर्निंग पिरामिड। इसको आप देखिए, इसमें स्टेप वाइज परसेंटेज वाइज आपको दिया हुआ है कि आप किससे कितना ज़्यादा समझ सकते हैं। आप अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सारा पढ़ा हुआ याद रखे और मैं सब सीख भी जाऊँ। आप पढ़ने में मेहनत भी बहुत करते हैं पर फिर भी याद नहीं रहता। अगर ऐसा है तो यकीनन आपको अपने पढ़ने की तरीके को बदलना होगा और बदलने की ज़रूरत भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी पढ़ने के तरीकों के बारे में जो आधारित है, जो पूरा पूरा बेस्ड है लर्निंग पिरामिड पर। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है लेक्चर। मतलब अगर आप किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि हाँ, मैंने पूरा लेक्चर अटेंड किया है तो इसका मतलब मुझे 100% समझ में आया है। नहीं, पिरामिड के अनुसार आपको लेक्चर के थ्रू केवल 5% ही समझ में आया है। आपको शायद ये सुनने में अजीब लगे पर नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज यूएस के द्वारा ये शोध हुआ है, मतलब ये साबित हुआ है कि लेक्चर द्वारा की गई पढ़ाई का हम सिर्फ 5% ही याद रख पाते हैं। तो यदि आप ये सिर्फ क्लास लेक्चर्स पर डिपेंड करते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है आपका रीडिंग। आप पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल खुद पढ़कर याद रखना चाहते हैं। वे बार बार पढ़ते हैं परंतु उन्हें फिर से वही शिकायत करनी पड़ती है, याद नहीं रहता। परंतु जान लीजिए, इस शोध में जो सामने आया है वो यह है कि हमें पढ़ा हुआ सिर्फ 10% ही याद रहता है। अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल्स की, मतलब सुना हुआ चीज़। तो इससे हम 20% समझ पाते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी उनसे पूछा जाता है हाँ मैंने सुना है या हाँ मैंने देखा है, तो कभी आपने महसूस किया है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपको कोई प्रश्न ना आ रहा हो और हॉल में ही और कोई प्रश्न ना आ रहा हो और अचानक से आपको अपने अध्यापक की कही हुई बात याद आती है और आप कहते हो हाँ मुझे याद है। बात साफ है, आपको सुना हुआ और देखा हुआ ज़्यादा अच्छी तरह याद रहता है। ऑडियो सुनकर या विजुअल्स देखकर आपको लगभग 20% तक याद रहता है। तो आप ऑडियो नोट्स सुनिए, आपको अच्छा याद रहेगा। मतलब कि आप ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी देखें, ये आपका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो अब खुद का रीडिंग से और खुद का लर्निंग से। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जो आपका 30% कवर अप करता है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वह अध्यापन की वह प्रक्रिया है जिसमें पढ़ाई जाने वाले टॉपिक को करके भी दिखाया जाता है और जो हम इस तरह सीखते हैं उसका हमें 30% तक याद रहता है। मतलब कि आप अगर पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को आपने पढ़ लिया और उसको लिख कर फिर से आप उसको रिवीजन कर रहे हो या उसको फिर से पढ़ रहे हो, तो लिखते हुए पढ़ रहे हो, तो ये आपको 30% तक याद रहता है। मतलब काफ़ी दिन तक याद रहेगा और काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन आप देख सकते हैं ये 50% कवर अप किया है। मतलब ग्रुप डिस्कशन द्वारा की गई पढ़ाई आपको 50% तक याद रहता है। वजह क्या है? वजह ये है, आप अपने स्टडी ग्रुप में आसानी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। ग्रुप स्टडी से पढ़ाई या तैयारी के दौरान सपोर्ट भी मिलता है। अगर किसी कारणवश पढ़ाई के प्रति आपकी प्रेरणा में कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्रुप के अन्य मेंबर्स आपको मोटिवेट करते हैं। ग्रुप के सदस्य स्टडी सेक्शन के दौरान जानकारियों और कॉन्सेप्ट्स को सुनकर उन पर डिस्कशन भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सब एट द इंस्टेंट उसी टाइम आपका सब क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस बाय डूइंग। मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से आपको 75% तक याद रहता है। आपने कहावत सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर तरत निशान। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। तो आपने कभी किसी कार मैकेनिक को देखा होगा जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं होता पर उसकी जानकारी किसी भी उसी क्षेत्र में पढ़ाई करके आए हुए व्यक्ति से कहीं अधिक हो जाती है। वजह क्या है? वजह है अभ्यास, प्रैक्टिस। याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में न सिर्फ आपका ज्ञान बल्कि आपकी स्पीड भी देखी जाती है और बहुत मायने भी रखती है। और स्पीड तो सिर्फ अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है आपको। अगर आप अभ्यास द्वारा सीखे गए का लगभग 75% याद रख लेते हैं, इसका मतलब आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, आपका माइंड जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा है। और इसी तरह आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें आप। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो है टीच अदर्स। और यही काफ़ी अच्छा है, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये फैक्ट है
कि टीच अदर्स आपका 90% कवर कर रहा है। मतलब दूसरों को पढ़ाने से, चाहे वो आपका रिलेशन में हो, चाहे कोई भी हो, दूसरों को पढ़ाने से जितना ज़्यादा आपको समझ में आता है उतना किसी भी पॉइंट से नहीं आता। आपने सुना होगा, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। आप जो भी सीखते हैं दूसरों को सिखाइए। पढ़ाने से आप बहुत अच्छा सीखते हैं, क्योंकि पढ़ाने से पहले आप खुद को पढ़ना पड़ता है और दूसरों को समझाने के लिए खुद भी समझना पड़ता है। तो हो सकता है कि जिसे आप पढ़ा रहे हो वो आपसे कुछ ऐसा भी सवाल पूछ ले जिसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था। तो आप उस तरफ भी सोच सकते हैं और ज़्यादा सीख भी सकते हैं। तो इस तरह आप दूसरों को पढ़ाकर 90% तक सीख जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और दूसरों को भी ये पता चल पाए कि किस तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से किसी चीज़ को याद रख सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस।